जब समुदाय और शिक्षक सामूहिक प्रयासों के द्वारा शिक्षा की बेहतरी के लिए कुछ करते हैं तो तस्वीर शासकीय कन्या हाई स्कूल छतरा के रूप में सामने आती है। जिस तरीके से इस परिसर को गढ़ा गया है, तैयार किया गया है, वो एक अद्भुत मिसाल है एक समुदाय और एक शिक्षक के सामूहिक प्रयासों की। हमारी इस खास स्टोरी में हम आपके लिए लेकर आए हैं इन्हीं प्रयासों को। देखिए आप इस खास स्टोरी में। मैं छीतू सिंह बामनिया, प्रभारी प्राचार्य कन्या हाई स्कूल छकतला। मेरा मूल पद सहायक शिक्षक है। मैं यहाँ सन 1994 से कार्यरत हूँ। जब मैं शुरुआत में इस स्कूल में पदस्थ हुआ तब यहाँ ना ही खेल का मैदान था, केवल 2 कमरे में कक्षाएं संचालित 2 पारियों में होती थी, जिसमें एक कक्षा हमें बरामदे में लगाना पड़ती थी। धीरे धीरे एक अतिरिक्त कक्षा आया यहाँ। उसके बाद हमने भी कुछ करना चाहा ताकि बच्चों को संसाधन उपलब्ध हो सके। धीरे धीरे जैसे स्कूल में फंड नहीं होने की वजह से हमने लोगों से संपर्क किया और हमारे जो काम की वजह से जो नियमित रूप से हम स्कूल का संचालन भी करते थे और कुछ समय हमने संसाधन नहीं होने की वजह से शिक्षकों की मदद से हमने सबसे पहले हमने खुद का पैसा भी लगाया, क्योंकि फंड नहीं होता था इसकी वजह से। तो उसके कारण यहाँ के लोग हमसे जुड़ते गए, लोगों को भी हमने समझाइश दी। तो धीरे धीरे स्कूल के जो संसाधन हैं हमें मिलते गए, जिसमें संसाधनों में हमारे पास ये जो बाहर बरामदे में बैठने के लिए बेंचेस है, साउंड सिस्टम है, वाटर कूलर है और लाइब्रेरी हमने एक उन्नत की है यहाँ पर, वो भी जन सहयोग से ही की है। उसके साथ साथ 2 टीवी है और कुछ टीन जो पुराने हो चुके थे उस पर भी जन सहयोग से, और कुछ बेंचेस हमने इस साल भी खरीदी, वो भी लोगों ने दी है बेंचें। इसके साथ साथ प्रोजेक्टर है, साउंड सिस्टम है। ये सभी हमने लोगों को बताया कि ये चीज़ें हो सकती तो हमारी स्कूलें और भी हो सकती है अच्छी। तो उसी प्रकार उसका हमने सही तरीके से उपयोग किया और हमने भी कुछ उसमें इन्वेस्टमेंट किया बच्चों के लिए। तो इससे ये आज ये स्कूल इस स्थिति में पहुंची है। सर, हम जब यहाँ पर मजदूरी, क्योंकि जितनी लागत होती है सामग्री की उससे अधिक मजदूरी में इन्वेस्टमेंट हो जाता था, तो इसके हमने एक शिक्षकों ने मिलकर एक प्लान किया कि हम इसके लिए जिस शिक्षक का खाली पीरियड रहता था, एक जो सामने एक कक्ष दिखाई दे रहा, पूरी खाली पीरियड में उसे तोड़ा गया। जो छत पूरी टूट चुकी थी, शिक्षकों ने पूरा सीमेंट सरिये का काम किया अतिरिक्त समय में, और जो भी बरामदे में टाइल्स वगैरह लगाई है वो सभी शिक्षकों की मदद से, एक दूसरे की मदद से हमने काम किया। जो कलर का काम है वो भी हमने शिक्षकों ने मिलकर किया, जिससे हम और भी संसाधन, पैसा बचाकर और भी संसाधन उससे दूसरे में उपयोग कर सकते थे उससे। यहाँ पर जितने संसाधन हैं उसी अनुरूप यहाँ पर कम से कम अभी 1 से 10 में 350 से अधिक बालिकाएं अध्ययनरत है, और गत वर्ष और पिछले साल का जो रिजल्ट है वो भी बहुत अच्छा रहा है, जिसमें बालिकाओं ने 87% और गत वर्ष 2021 में 89% तक बनाए हैं, जिससे हमें पूरी आशा है कि यहाँ की बालिकाएं बहुत आगे पहुँचेगी और अपना उज्ज्वल भविष्य बनाएगी। हमारी स्कूल बहुत अच्छी है, यहाँ पे बहुत अच्छी सुविधाएं हैं, टीवी है, कंप्यूटर है, इसके माध्यम से हम पढ़ सकते हैं। हमारी स्कूल में टीवी है, वाटर कूलर है, प्रोजेक्ट है, कंप्यूटर है, एवं हमारी स्कूल बहुत ही सुंदर है, अच्छी है। सर भी बहुत अच्छे हैं, अच्छे से पढ़ाते हैं, समझाते हैं और प्रोजेक्ट से भी करवाते हैं। यहाँ पर सर ये हमारे स्कूल में ये बामनिया जी
इन्होंने पहले इन्होंने सारी बात अभी बताई हैं कि इन्होंने पहले तो ये स्कूल में कुछ था नहीं, पर इन्होंने जो ये गांव स्कूल में जो मूलभूत सुविधाएं ना होने के कारण इन्होंने अंदर से जो इनके एक भाव जागृत हुआ और उन्होंने एक चिंगारी को एक प्रज्वलित करके पूरे गांव को उन्होंने इकट्ठा करके बात रखी कि भाई हमारे छकतला में एक संसाधन की कमी के कारण बच्चे लोग पढ़ नहीं पाते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। ऐसा करके सबको बुलाकर उन्होंने एक बात रखी थी, तो उसमें सब सारे लोगों ने अपनी अपनी राय रखी। उसके बाद इन्होंने यही बात रखी थी कि हम क्यों ना थोड़ा थोड़ा सहयोग करके इस स्कूल के संसाधनों की पूर्ति करके हम हमारे बच्चों के भविष्य के लिए कुछ अच्छा कार्य करें, ताकि हमारे बच्चे, हमारे क्षेत्र के सभी बच्चे पढ़े। इसके लिए उन्होंने ये कार्य, ये हमारे बामने जी के आधार पे ही हुआ है। जब मैं पहली बार यहाँ आया और मैंने यहाँ देखा स्कूल मतलब पहले के मुकाबले में काफ़ी अच्छा हो चुका था। यहाँ के बच्चे अच्छे पढ़ लिख रहे थे और अभी बच्चियाँ भी यहाँ के अच्छे मतलब पढ़ाई अच्छी कर रही थी। और ये सब यहाँ की देख के, व्यवस्था देख के मेरा भी मन जागा कि नहीं मतलब स्कूल को कुछ ना कुछ सहायता करनी चाहिए। इसे यही सोच के फिर मैंने सहायता करी। सर इसमें क्या है कि यहाँ पे पहली बार तो गुरुजी बहुत अच्छे हैं और आजू-बाजू क्षेत्र में जो बच्चे आती हैं और वो उनकी पढ़ाई बहुत अच्छी है और उस पढ़ाई को देखते हुए पूरे क्षेत्र के आजू-बाजू के जो गांव हैं वहाँ के लोग इस स्कूल में बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं। उसके हिसाब से बच्चा पढ़ने के साथ साथ मतलब खेल गतिविधि वगैरह सब व्यवस्थित है इस स्कूल में। इस हिसाब से ये स्कूल आगे बढ़ता जा रहा है। तो ये कहानी आपने देखी यहाँ के शिक्षक छीतू सिंह बामनिया और उनके साथियों की। इन लोगों ने मजदूरी बचाने के लिए खुद मजदूरी की, जन भागीदारी बढ़ाई, लोगों के पास गए, अपनी ज़रूरतें बताई, लोगों को बताया कि हमारे गांव का शिक्षा की ज़रूरत के लिए, बेटियों के लिए हमें ये करना है। जब आम लोगों ने इनके प्रयासों को देखा तो उन्होंने भी सहजता के साथ आगे बढ़े और इनकी मदद की। नतीजा कन्या हाई स्कूल छतला के रूप में सामने आया, जो आपने हमारी इस खास खबर में देखा। इस स्टोरी पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें।